हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। आप सभी को हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहे हैं और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करें। दोस्त, आप सभी जितने प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, मैं इसके आगे नस्ते नाबूद हूँ। पता नहीं, आप सभी को इतना प्यार देने से मैं बहुत ही खुश हूँ दोस्त। इससे मैं चाहता हूँ इसे जितना प्यार दे, यह छोटा चैनल है आप सभी के लिए, जितना भरोसा जता है आप सभी इस चैनल पर, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट दूंगा, जिससे एग्जाम में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्त, यह भरोसेमंद चैनल है। जो चैनल है बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। इसमें जो होगा, आप सभी जितना भरोसा दिखा रहे हैं उसके कारण मैं आप सभी के लिए कभी भी कोई भी कंटेंट देने में कहीं से भी कमी नहीं करूंगा। जो भी कंटेंट मैं प्रयास करूंगा कि सभी अच्छा अच्छा दूं। गलतियां बाई चांस अगर दोस्त हो जाए, इसमें नेचर है, किसी से गलती हो सकता है, मुझसे भी गलती, किसी से गलती हो सकता है। अगर गलतियां हो जाए तो मैं उसके लिए मैं क्षमा मांग सकता हूँ, अगर गलतियां हो सकता था, ठीक है दोस्त। मगर मैं जितना प्रयास करूँ कि इसमें कोई गलती नहीं हो, जो भी कंटेंट लिखाऊं किसी पर गलती ना हो, एकदम प्योरिटी शुद्ध कंटेंट हो। प्रयास यही रहेगा और जो भी कंटेंट मैं दूंगा वह सभी एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का जो भी क्लास है यह 5 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। चैनल पर नया होना जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, और अपने दोस्तों के पास शेयर करके और अच्छा सा कमेंट करना, ठीक है दोस्त। मैं जानता हूँ आप सभी जितना प्यार दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, या इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही सदा आभारी हूँ दोस्त। मैं आप सभी के लिए छोटा भाई हर समय आप सभी के सेवा में उपस्थित रहेगा। किसी प्रकार का जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मेहनत चाहिए, जो भी हमसे हेल्प चाहिए, मैं सभी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा दोस्त, किसी भी तरीके से कहीं से भी। तो दोस्त, मैं आप सभी से यही चाहूँगा कि इसे ज़्यादा प्यार दिखाए और इसे जितना ज़्यादा शेयर करे, इसे और बड़ा बनाए। यह छोटा सा चैनल है आप सभी के लिए, मगर आप सभी ही बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी जरूर इसे बड़ा चैनल बना सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए अब इसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मानव नेत्र के बारे में कल पढ़ाए थे, उसमें क्या था दोस्त, उसमें थोड़ा धुंधला आ रहा था, मगर क्वालिटी सबसे ठीक था। अगर देख लेना, अगर नहीं दिक्कत होगा तो फिर भी हम आज समझा दे रहे हैं। बाकी उससे पहले भी क्लास में बताए थे, अब उसी को हम आज आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मानव नेत्र का, ठीक है। तो आप सभी बने रहे, अच्छे से सीखें। मानव नेत्र कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ठीक है। प्रकार 4 होता है। देखो, बहुत से होता है मगर 4 प्रकार तुमको पढ़ना जरूरी है एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। और देखो, इसमें 4 प्रकार है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लिखना है। पहले बताए थे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। फिर क्या होगा? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। फिर होगा जड़ा दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। फिर होगा अबिंदुकता, 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 ठीक है। ये 4 प्रकार का दोष होता है, ठीक है दोस्त, 4 प्रकार का दोष होता है। सभी दोष आप सभी को जानना है, ठीक। 4 प्रकार का दोष होगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ दोस्त, इसको समझना जरूरी है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? हमें जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, उस स्थिति में निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। मगर क्यों दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है और क्यों निकट दृष्टि दोष बोल दिया जाता है, उसका क्यों नाम पड़ा, यह सभी समझाएंगे। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें जो होगा, नहीं निकट का वस्तु दिखाई देगा, नहीं दूर का वस्तु दिखाई देगा, यानी दोनों दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब दोनों दोष उत्पन्न जो हमेशा होता है लगभग, यह दोष समझो बूढ़े उम्र, जो उम्र ज्यादा हो गया उसके लिए हो जाता है। जैसा 40-45 वर्ष के बाद जो जरा दृष्टि दोष होता है उत्पन्न हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद जो यह निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष है, यह दोनों दोष लगभग बच्चे में, सियान में, लगभग यंग में भी हो सकता है। मगर यह जड़ा दृष्टि दोष अधिकांशतः जो होता है यह बुढ़ापे में होता है, यानी कि यह जो समझो 50-55 वर्ष के बाद जो उम्र होता है उस समय दोष होगा, तो जड़ा दृष्टि दोष होता है। इसका कारण क्या है? इसमें सिलियारी मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देता है, ठीक। उसका अबिंदुकता में कहता है दूर के वस्तु या हॉरिजेंटल हो या उदग्र हो, या सभी जो छाती वर्टिकल हो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, जो लंबवत हो और उसके बाद क्षैतिज हो, इस तरीके की दूरी को हमको कभी दिखाई नहीं देगा। कभी ऊपर का दिखाई देगा, आधा दिखाई देगा, और आधा नीचा नहीं दिखाई देगा। कभी इस साइड से आधा दिखाई देगा, इधर का नहीं दिखाई देगा। ऐसे हम
वर्टिकल देखे तो आधा दिखाई देगा, आधा नहीं दिखाई देगा, या कभी इस तरीके से ऊपर का दिखाई देगा, नीचे का नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से होता है अभिन्नोक्ता दोष। ठीक, अभी सभी दोष में क्या होता है, लिख लो इसको और सभी को अच्छी तरीके से समझाएंगे कैसे होता है निकट दृष्टि दोष। देखो इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है। इसमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है, फिर इसमें क्या होगा दोस्त, इसमें जो होता है जरा दृष्टि दोष, नजदीक तथा दूर दोनों का वस्तु नहीं दिखाई देता है, दिक तथा दूर दोनों का वस्तु नहीं दिखाई देता है। इसमें क्या होगा, दूर स्थित क्षैतिज तथा उदग्र की वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से चारों दोष का यही कारण है, दोष उत्पन्न होगा। अब देखो दोष उत्पन्न होता है तो इसको पहले निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष के बारे में समझाते हैं। निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, देखो मान लो यह नेत्र गोलक है, ठीक, इसमें जो यह समझो सिलियरी मांसपेशियां है, और इसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से नॉर्मल बता रहे हैं, ठीक, यह आइरिस हो गया, यह आइरिस हो गया, इसके बाद कॉर्निया हो गया, पीछे रेटिना होता है, रेटिना। इस प्रकार से देखो, अगर यदि दूर का वस्तु है, दूर का वस्तु जब हम इमेज बनाएंगे, इमेज यहाँ से इस तरीके से, तो हमको रेटिना पर पहुँचना चाहिए, रेटिना पर इमेज पहुँचना चाहिए। यहाँ से अगर जब यहाँ से नजदीक हो, यहाँ से इस पर पहुँच जाए, नॉर्मल जब इमेज बन जाए रेटिना पर, तो हमको दिखाई दे रहा है दूर का वस्तु, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर जब इसी स्थिति में हमको रेटिना पर इमेज नहीं बने, लेंस का नजदीक बन जाए इमेज, लेंस का नजदीक बन जाए, लेंस का जब नजदीक बनेगा दोस्त, अगर यहाँ इमेज बन सकता है बताओ, या तो रेटिना पर नहीं बना, जब रेटिना पर नहीं बना दोस्त तो समझो तो यह कोई ना कोई दोष उत्पन्न हुआ। इसी को देखो लेंस के नजदीक बना है, या कौन सा लेंस है बताओ, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, तो यह लेंस का जब नजदीक बनेगा तो कौन सा नजदीक, यानी कि नजदीक, नजदीक के मतलब निकट, निकट, इसी दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसी को कहते हैं, देखो इसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, याद रखना। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, नजदीक बना है, अब इसका कारण क्या होगा जो कि नजदीक बन रहा है, इसका कारण होना चाहिए ना दोस्त, इसका कारण क्या होगा जो नजदीक बढ़ रहा है, इसका कारण दो होगा, दो कारण से इसका कारण लिखवा है। देखो कारण समझो, कारण में जो होगा दोस्त, आप देखो दो तरीका होता है, वो आप दोनों तरीका समझ लो अच्छे तरीका से। देखो यह हो गया इस तरीका से, यहाँ से बना है, यहाँ से हो गया, ठीक। अब यहाँ से जो दोष हो रहा है नॉर्मल समझो, अगर यदि तुम्हारे यहाँ रेटिना में फिगर बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष उत्पन्न नहीं, और हो सकता है कोई स्थिति में नेत्र गोलक बढ़ गया, नेत्र गोलक यहाँ से नहीं होकर इसका आकार जो साइज हो गया या बढ़ गया, पता होगा रेटिना पर नहीं बने, जब रेटिना पर नहीं बनेगा, आई है रेटिना पर नहीं बनेगा कोई दोष उत्पन्न हुआ, जब दोष उत्पन्न हुआ यही निकट स्थिति दोष हुआ, रेटिना पर नहीं बना। दूसरा स्थिति कौन सा हो सकता है, एक होगा क्या, एक कारण होगा नेत्र गोलक का बढ़ना, नेत्र गोलक का बढ़ना। दूसरा कारण क्या होगा दोस्त, देखो दूसरा कारण, एक कारण तो लिख लेना नेत्र गोलक का बढ़ना, दूसरा कारण क्या होगा, सेम वही स्थिति होगा, और अब क्या होगा नेत्र गोलक नहीं बढ़ेगा, या नेत्र गोलक है रेटिना है, या रेटिना है, आर फॉर रेटिना, रेटिना है, रेटिना है, मगर दूसरा कारण क्या होगा इसको ध्यान दो, या हो सकता है कभी नेत्र लेंस का मोटा हो जाएगा, जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा ना दोस्त, या रेटिना फिगर नहीं बन के नजदीक बन जाएगा, क्यों, क्योंकि जब नेत्र लेंस मोटा होगा तो उसका फोकस दूरी घट जाएगा, नेत्र लेंस जैसे ही मोटा होगा उसका फोकस दूरी घट जाएगा। अब घटने के कारण क्या होगा कि यह दोष उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि हमको रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा तो यह दोष उत्पन्न होगा, यानी कि दूसरा कारण जो है, कारण में दूसरा कारण क्या होगा, नेत्र गोलक का बड़ा होना, याद रखना।
यह सभी दोष है। अब इस दोष को उपचार कैसे किया जाए, यह दूसरा दोष है, इस दोष को उपचार कैसे किया जाए दोस्त। अब इसके उपचार के लिए हमको क्या चाहिए, रेटिना पर इमेज बनाना, यानी कि रेटिना पर प्रकाश को पहुंचाना, बस वही उपचार है। अब इस उपचार के लिए कैसे किया जाए, इसके लिए हम समझा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखो क्या दोष है, अब इस दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा, बाकी यहाँ ध्यान दो। दोस्त जिस तरीका से इसे प्यार दिखा रहे हैं, इसे ऐसे ही बना रहे हैं, इसलिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा दोस्त। पता नहीं यह चैनल कहाँ तक पहुंचेगा, मगर तुम लोग जहां तक पहुंचाओ वहां तक बहुत ही फायदा हो सभी का, तुम्हारे दोस्त का, तुम्हारे साथी का। अब आइए दोस्त, इसका उपचार कैसे होगा, उपचार में क्या किया जाए, उपचार जिसे निवारण बोलते हैं, उपचार यानी कि निवारण, यानी कि हमको काम क्या करना है। यह हो गया लेंस, लेंस में जो इस तरीके से हमारा ऐसे हो गया, तो हमारे यहाँ से जो भी कॉर्निया है, जो भी हो आईरिज कॉर्निया, हमको तो पहले तक काम करना है क्या दोस्त, इसमें कि यहाँ से ले जाना है प्रकाश, ठीक, प्रकाश ले जाना है। और प्रकाश ले जाने के बाद दोस्त यहाँ तक, यहाँ से प्रकाश ले जा रहे हैं, अब यहाँ से मुड़ जाए, यानी कि रेटिना पर नहीं पड़ रहा है, यह दोष है। और इस दोष को उपाय क्या होगा, कैसे मिटा, देखो मिटा कर समझा रहे हैं, यह दोष हो गया। और अब इसमें कारण क्या है, कैसे समझाएं इसको। अब इसमें जो उपाय होगा, इसको देखो उपाय। अब क्या होगा, हम इसके बगल में डॉक्टर पास जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, और डॉक्टर लोग क्या करेंगे, इस टाइप का लेंस लगा देगा। या कौन सा लेंस है, या कौन सा लेंस है, या लेंस अवतल लेंस है, क्या अवतल, अवतल। तो अवतल लेंस के द्वारा ही हम लोग इसे, अवतल लेंस के द्वारा, यहाँ से लेंस हो गया, इस लेंस का काम थोड़ा सा और नजदीक बना इसको, और फिगर को जो यहाँ से बना, यहाँ से और नजदीक बना, यहाँ से बना, देखो। अब ये लेंस का काम क्या है, या तो इस पर से रहता तो यहाँ पे इमेज बनता, और अब लेंस का काम क्या है, इसको ऊपर भेजना, इसका ऊपर माने कि फैलाव करना, तो फैलाने के बाद तो ऊपर भेजेगा, यहाँ भेजा, और फिर इसको यहाँ भेजेगा, यहाँ इस तरीके से। देखो इसको जाना चाहिए सीधा इस तरीके से, यहाँ मगर यह जाएगा कहाँ, यहाँ जाएगा। इसको जाना चाहिए सीधा, मगर यह जाएगा कहाँ, यहाँ। दूर होकर, दूर होने के बाद जाके जब मिलेगा ना दोस्त, यह रेटिना पर मिलेगा, ठीक है, यह रेटिना पर बनेगा। इसे उत्तर लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है, यह इमेज बनेगा, ठीक है। यह उत्तर लेंस, अवतल लेंस हो गया, इसमें तो नेत्र लेंस में तो उत्तर लेंस होता है, यह अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, ठीक है, यह सभी बता दिए। अब आते हैं दूरदृष्टि दोष का। दूरदृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, उसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, देखो इसमें लिखा है नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता, यानी नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता, तो इसमें क्या करेंगे हम, ठीक। दूरदृष्टि दोष का मतलब समझो क्या होगा, जब देखो यहाँ पे हो गया यह नेत्र गोलक, इस टाइप का नेत्र गोलक। अब नेत्र गोलक होते ही समझ लो इस टाइप का नेत्र गोलक हो गया। अब नेत्र गोलक होते ही तुम्हारा काम क्या होगा, कि हम मान लो नजदीक का वस्तु है, नजदीक का वस्तु जैसे हम इमेज बनाएंगे इसके द्वारा, क्या हुआ, या रेटिना पर नहीं बनकर यह दूर बन जाएगा, यानी कि लेंस से दूर बन गया, रेटिना पर नहीं बन के दूर बन गया, यानी कि इस लेंस से दूर बना, इसलिए दोष हो गया दूरदृष्टि दोष। इसलिए दोष क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष, यानी कि इस लेंस से दूर बना, इसलिए दोष हो गया दूरदृष्टि दोष। याद रखना, जब दूरदृष्टि दोष होगा तो बताओ इसका कारण क्या हो सकता है कि दूरदृष्टि दोष हो गया। देखो यह कारण, देखो कारण क्या होगा, कारण दो तरीका से हो सकता है। कारण में एक होगा क्या, बताओ हमारा इमेज अगर यदि इसको यहाँ से बताएं, बताओ यहाँ पर मान लो यहाँ तक रेटिना और नेत्र गोलक है, यहाँ नहीं है, यहाँ तक है, मान लो, अब फिर से हम समझा रहे हैं, यहाँ तक मान लो यहाँ रेटिना में बढ़ रहा है। अगर नेत्र गोलक जब छोटा हो जाएगा, यानी कि छोटा होने के कारण क्या होगा, या इस तरह का यहाँ पर मान लो आ जाए, छोटा होकर यहाँ पे आ जाए, मान लो अब दूसरा स्थिति में रेटिना यहाँ होगा, यानी पहले रेटिना यहाँ था, जब नेत्र गोलक छोटा होगा, छोटा उसका साइज होगा, साइज छोटा होते हुए जो यहाँ तक इसका जो नेत्र लेंस का फोकस दूरी यहीं पे है, और छोटा होगा, छोटा होने के कारण क्या होगा कि अब रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा है, अब बनेगा कहाँ, रेटिना से, रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना से दूर बनेगा, यानी कि नेत्र गोलक का छोटा होना। याद रखना दोस्तों, नेत्र गोलक का छोटा होना, इस कारण से भी हमें दूरदृष्टि दोष होता है। दूसरा कारण क्या है, याद ध्यान देना, दूसरा कारण क्या है, इसकी स्थिति ऐसा होगा कि लेंस का ही साइज पतला हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेंस का साइज पतला और बड़ा हो जाए। जब पतला और बड़ा हो जाएगा तो मान लो कि इसका, तो मान लो यहाँ से हटाओ,
यह साइज जो होगा यहाँ पर बनना चाहिए तो बनेगा, मगर जब यह लेंस जब पतला और बड़ा होगा तब रेटिना पर नहीं बन के दूर बनेगा। जब दूर बनेगा तब भी जाके दूरदृष्टि दोष हो रहा है, ठीक है, तभी दूरदृष्टि दोष, यानी कि दूसरा कारण होगा क्या, लेंस का पतला तथा बड़ा होना। अब बताओ, या दूर बन रहा है तो हमको प्रकाश को तो नजदीक लेके आना होगा, रेटिना पर लेके आना होगा। तब रेटिना पर कैसे लेके आएंगे, देखो दोस्त, अब रेटिना पर कैसे लेके आएंगे उसको देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से उपचार के लिए बता रहे हैं, या हो गया इस टाइप का, हो गया इस टाइप का, यहाँ से यहाँ बनाओ और यहाँ से इस टाइप का बना, ठीक है, यहाँ से इस टाइप का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कॉर्निया हो गया, चलो चलेगा। बताओ नजदीक का वस्तु है, नजदीक का वस्तु है, यानी कि हमको लेंस लगाना पड़ेगा पहले। उपचार के लिए कौन सा लेंस होता है खुद बता देंगे। मान लो यह हो गया वस्तु, जितना छोटा बना, हाँ, तो यहाँ पे पहले लेंस लगा, ठीक, यानी कि जब दोस्त पहले समझ लो, यहाँ पर जब लेंस नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर लेंस जब नहीं होगा तो नॉर्मल यहाँ से वस्तु था, देखो जब लेंस नहीं था या दूर बन रहा था, दूर बन रहा था। अब यहाँ पे लेंस रखते हैं, लेंस रखते हैं तो प्रकाश जाना चाहिए, तो क्या यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ, और इसका यहाँ से हल्का सा मुड़ेगा इस पर, और यहाँ से जाएगा सीधा, और यहाँ से जाकर भी हल्का मुड़ कर जाएगा, हल्का मुड़ेगा, और यहाँ से मुड़ने के बाद जो फिर यहाँ से इस लेंस से मुड़ेगा तब रेटिना पर बनेगा। नहीं तो दोस्त अगर नहीं मुड़ता तो यह दूर चल जाता है। मुड़ने के बाद जो होगा, इसको थोड़ा और साइज थोड़ा छोट करो, इसको और छोट करो इस टाइप का, तब जाके रेटिना पर बनेगा। यहाँ से भी देखो, पहले यहाँ से जा रहा सीधा, फिर यहाँ से मुड़ा, फिर यहाँ से और मुड़ा, तब रेटिना पर बना। इसलिए इस लेंस को क्या किया, इस उत्तल लेंस को लगाया जाता है कि प्रकाश को क्या करे, डाउन करे, प्रकाश को क्या करे, डाउन करे, ठीक है। इसलिए यह लेंस क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है, और अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है, उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष का उपचार होता है। बस इसके बाद अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ दोस्त। अगर तुम लोग को समझ में आया तो जरूर कहो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए दोस्त, इतना मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद देखो, अब जरा दृष्टि दोष है। जरा दृष्टि दोष में सीधा एक ही काम है, इसमें कुछ नहीं समझाना है। इसमें जो होगा, देखो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, देखो इस प्रकार का यह हो गया, इसको समझते हैं, यह लेंस हो गया, यह समझो, इसको क्या होता है, सिलियरी मांसपेशिया, लेंस से जुड़ा है सिलियरी मांसपेशिया, और यहाँ से यह हो गया आइरिस, आइरिस के बाद यह कॉर्निया हो गया। तो यही सिलियरी मांसपेशिया जरा दृष्टि दोष में कार्य करना बंद हो जाता है। जरा दृष्टि दोष में ना नजदीक का ना ही दूर का वस्तु दिखाई देगा, और दोनों वस्तु नहीं दिखाई देने के कारण यही सिलियरी मांसपेशिया है जो कार्य करना बंद कर देगा। जब कार्य करना बंद कर देगा तो समझ लो यह अधिकांशतः बुढ़ापे में होता है। यह सिलियरी दोनों तरफ है, सिलियरी मांसपेशिया, मांसपेशिया, ठीक है। जो सिलियरी मांसपेशिया बुढ़ापे में अधिकतम नहीं कार्य करता है, इसलिए यह नहीं कभी लेंस को छोटा करेगा, नहीं बड़ा करेगा, संबंधन क्षमता ही कार्य करना बंद कर देगा। जब समझ लो लेंस का फोकस दूरी कम बेसी नहीं करेगा तो नहीं नजदीक का वस्तु देख सकते हैं, नहीं दूर का वस्तु देख सकते हैं। अब नहीं देख पाएंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि लेंस अब लगाना पड़ेगा। इससे उस प्रकार का लेंस देखो, इसमें क्या है, देखो कारण क्या है, कारण दूरदृष्टि दोष का कारण सिलियरी मांसपेशिया का कार्य करना बंद, सिलियरी मांसपेशिया का कार्य करना बंद हो जाता है। यह बीमारी देखो, जरा दृष्टि दोष, यह बीमारी अधिकतम बुढ़ापे में होता है, ठीक है, होता है। याद रखना यह बीमारी अधिकतम बुढ़ापे में होता है। मगर यह सब उम्र के साथ 30 वर्ष 25 वर्ष या सब 18 वर्ष बच्चे सब में भी हो सकता है, ठीक है, मगर यह अधिकतम बुढ़ापे में होता है। अब इसका उपचार क्या करना, जब सिलियरी मांसपेशिया जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम बेसी नहीं करेगा, यानी कि नजदीक का वस्तु नहीं देख सकते, दूर का वस्तु नहीं देख सकते, तो दोनों दोष हो गया, जरा दृष्टि दोष। तब इसका उपचार क्या होगा, इसके उपचार के लिए देखो, उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा, उपचार लिखो, उपचार में क्या होगा, देखो दोस्त इस प्रकार का लेंस होगा, यहाँ से ऐसे कर दिए और यहाँ से इस प्रकार कर दिए, ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ लो और यहाँ से जोड़ लो, ठीक। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से जो नजदीक होगा, यहाँ नीचे में होगा उत्तल लेंस, नीचे में होगा उत्तल लेंस, ऊपर जो होगा अवतल लेंस, ठीक है। इस प्रकार से नीचे जो होगा उत्तल लेंस और ऊपर जो होगा अवतल लेंस,
इस प्रकार का लेंस होगा। यानी कि देखो यहाँ पे बताए थे अवतल लेंस और उत्तल लेंस, यानी कि नजदीक के जब वस्तु देखना होगा, नजदीक के वस्तु, तो उत्तल लेंस का कार्य होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय अगर यदि किसी का आंख खराब हो, जरा दृष्टि दोष हो गया हो, तो उसके लिए अगर नजदीक का वस्तु देखना हो तो आंख नीचे करके देखना पड़ता है, यानी कि नीचे करके देखना पड़ता है। जब नीचे करके देखेंगे तो यह लेंस कार्य करेगा। जब ऊपर करके देखेंगे तो ऊपर के मतलब दूर के वस्तु देखेंगे, दूर के वस्तु के लिए ऊपर वाले लेंस कार्य करेगा, यानी सीधा होगा। जब सीधा होगा तो दूर का वस्तु दिखाई देगा, तो ऊपर वाले लेंस कार्य करेगा, और नीचे के लिए यह लेंस कार्य करेगा। नीचे वाले कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस लगा होता है, इसलिए इसे बाइफोकस लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाइफोकस लेंस। इसे बाइफोकस लेंस लगता है। ठीक है दोस्त, याद रखना। अब एक बच गया अबिंदुवक्ता। अबिंदुवक्ता में खुद बता दिए। अब इसके बाद समझ, अबिंदुवक्ता में इसका लेंस कौन लगेगा, बस बाकी खत्म हो गया दोस्त। इसमें लेंस जो होगा, लेंस बेलनाकार होता है, कार लेंस होता है। दोस्त मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी को नेत्र दोस्त काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्त इसी तरीका से आप सभी प्यार देते रहें, इसे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं और इस छोटे से चैनल को बड़े करें। अब यह सभी आप ही के हाथ में है। अब आप सभी इससे जितना करेंगे उतना ही आप सभी को और हमारे बीच, आप सभी के बीच मोटिवेशन बना रहेगा। तो दोस्त मैं चाहता हूं आप सभी इसे जितना शेयर करें, इसे जितना प्यार दें, अपने छोटे भाई को जितना सपोर्ट करें, मैं उसके लिए आपके साथ हर वक्त साथ रहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में जितना कार्य होगा मैं आप सभी के साथ तैयार रहूंगा और कार्य करूंगा। आपके साथ जितना हो सकता है, मैं जितना अंदर से, जितना हिम्मत में उतना तैयार करवाने का प्रयास करूंगा कि मैट्रिक के बोर्ड में तुम अच्छे नंबर से पास करो। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।